सभी का स्वागत है। मैं पूनम और हम हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में और आज बात करेंगे सरना धर्म कोड की, जिसकी डिमांड पिछले लंबे समय से झारखंड राज्य द्वारा की जा रही है। बाकी राज्यों में भी हो रही है, लेकिन जब बात आती है तो सबसे पहले झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ता जाते हैं। साल 2022 में यहाँ से लोग गए थे जंतर मंतर और डिमांड की थी कि आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड को लागू किया जाए। अब यह मुद्दा बन चुका है पूरी तरह से राजनीतिक। जेएमएम ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है इसे कि अगर उनकी सरकार बनती तो इस बार किसी भी तरह से लागू किया जाएगा। जबकि पिछली सरकार 2019 में जब जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी थी तो जेएमएम ने झारखंड राज्य से इस प्रस्ताव को केंद्र तक पहुंचाया था, लेकिन केंद्र से इसे पारित नहीं किया गया। आज हम हैं राजधानी में। राजधानी के आसपास के लोग क्या सोचते हैं सरना धर्म पर, क्या उनकी डिमांड है, क्या उनकी पद्धति है पूजा की, और क्यों वो अपने आप को हिंदू और ईसाइयों से अलग मान रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। धर्म कोड की मांग जो है वो पूरे देश स्तर पर हो रहा है, लेकिन उसका केंद्र बिंदु ये झारखंड है। यहाँ से इस मुहिम की शुरुआत भी हुई और ये आज पूरे देश लेवल पे आज ये चल रहा है। तो इसकी जो जरूरत महसूस जो हम लोग कर रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अपनी पहचान के साथ, अपने अस्तित्व के साथ जीने का सबको अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम आदिवासियों के साथ इस तरह से भेदभाव किया जा रहा था कि हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, उससे हम लोगों को वंचित रखा जा रहा था, जिससे कि हमारा जो पुरखौती व्यवस्था है, हमारे बाप दादा का जो चीज़ है, वो तमाम चीज़ छीनता चला जा रहा था, वो विलुप्ति के कगार पे था। जिसके लिए आदिवासी समाज अपने आप को जागरूक किया, मुहिम चलाया और उसके बाद से आज हम लोग अपने हक अधिकार, अपनी पहचान के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उसी का एक कड़ी है सरना धर्म कोड। हम लोग का ना भगवान, हम लोग का पेड़ पौधा ही है, जंगल झाड़ है ना, जंगल खेत खलिहान, यही हम लोग का परंपरा रीति रिवाज पुरखों से ही मानते आ रहे हैं। हम लोग तो नए जनरेशन जब बुजुर्ग लोग ही मानते आ रहे हैं, तो हम लोग पुराना रीति रिवाज के आधार से ही हम लोग को चलना पड़ रहा है। क्योंकि आदिवासी जो समुदाय है वो आकृति पूजक नहीं है, वो उनके एक प्रकृति पर उनकी अपनी रिचुअल है, उनकी अपनी रूढ़िवादी पारंपरिक रहन सहन और पूजा पद्धति है जो बाकी धर्म से अलग है। बाकी धर्म में एक नीति सिद्धांत और उनकी लिखित धर्म ग्रंथ है, परंतु आदिवासियों का अपना अलिखित धर्म ग्रंथ है। इस वजह से सरना कोड मिलना इसलिए जरूरी है ताकि उनकी जो रिचुअल पद्धति है, जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, वो आने वाले कल के लिए बचा रहे। और उनका जो रिचुअल पद्धति है, सरना धर्म कोड कहे या आदिवासी धर्म कोड कहे, उनका जो रिचुअल पद्धति है वो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। हर एक समाज का एक कोड है जिसकी वजह से आज सभी कोई जुटे हुए हैं उस धर्म का आस्था के प्रतीक, और हमारा समाज के ही केवल लोग इधर उधर आज बट रहे हैं। जैसे कि अभी जो यहाँ झारखंड में देखा जाए तो ज्यादातर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इसी तरह अनेक धर्म में हम लोग के समाज अभी कन्वर्ट हो रहे हैं। क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं जो कि 5 साल पहले वो आदिवासी समाज जो सरना में थे, वो आज ही अब क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो इस चीज को रोकने के लिए हम लोग ज्यादातर सरना कोड को लेकर के बात कर रहे हैं, और हम लोग को भी लगता है कि सरना कोड होता तो आज हमारा समाज इतना बटता नहीं और इतना टूटता नहीं, आज हम लोग एकजुट होते। हम लोग को लगभग 30 साल से इसके लिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोगों ने अपने समाज के लोगों को जगाना शुरू किया, जिसमें कि सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से ये एक जन क्रांति, जन आंदोलन का रूप लिया। लोग एक एक गांव घर में लोग जागने लगे, अपना सरना अखड़ा मसना जतरा जो पुराना अपना व्यवस्था है उसके प्रति लोगों का लगाव बढ़ा, और ये जो व्यवस्था बची हुई थी उसको हम लोग उसका संरक्षण कर पाए, संवर्धन कर पाए। और झारखंड जैसे ही अलग हुआ इसके लिए लगातार मांग उठ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हमारा जो मांग था उसको तरजीह नहीं दिया जा रहा था। तो इसमें हमारे समाज के लोग गोलबंद हुए, एकजुट हुए, और सिर्फ राज्य ही नहीं पूरे देश स्तर पर एकजुट हुए। और 2001 की जनगणना हुई, उसके बाद भी हम लोग आवाज उठाए। 2011 की जनगणना हुई, उसमें जो सरना धर्म कोड की बात थी वो जनगणना प्रपत्र में दर्ज नहीं था, लेकिन जो अन्य का कॉलम था
उसमें हम लोगों ने सरना लिखना शुरू किया। अब 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग लगभग 50 लाख लोग हम लोग अपना सरना धर्म हम लोग दर्ज कर पाए। सरना हम लोग को मिलना इसीलिए चाहिए कि अभी जो हम लोग का संस्कृति है, जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, सरहुल है, कर्मा है, हम लोग का छुट्टी का भी पता नहीं चलता। हम लोग को कोई छुट्टी का पता नहीं चलता। हम लोग का जब त्योहार आ जाता है ना, हम लोग का छुट्टी, कोई सरकारी छुट्टी नहीं होता है। तो हम लोग का पहचान कहाँ पर बच रहा है कि हम लोग आदिवासी हैं। इसीलिए हमको सरना कोड चाहिए, क्योंकि हमारा भी पहचान बने कि हम आदिवासी हैं, हम हक से कह सके हमारा बाल बच्चा कि हम आदिवासी हैं। ये मेनली जो सरना कोड का इश्यू है, ये झारखंड का सबसे गंभीर और सेंसिटिव मुद्दा है। ये जेएमएम को काफ़ी फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि जेएमएम और उनके जो सहयोगी जो जन संगठन है, जो गांव ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं, उन्होंने जो विधानसभा से पारित होकर सरना कोड को केंद्र को भेजा है, उन्होंने ये लोगों तक प्रसार कर दिया कि झारखंड सरकार, हेमंत सरकार ने ये धर्म कोड का बिल को पास करके केंद्र को भेज दिया है, परंतु केंद्र सरकार जो भाजपा की है वो अभी तक लागू नहीं कर पा रही है एक साजिश के तहत। और वो कभी नहीं चाहती है कि आदिवासियों को उनका पृथक अलग धर्म कोड मिले। सरना की जो मांग है, सरना धर्म कोड की जो मांग है, इससे आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जो आदिवासी हैं उनका क्या अस्तित्व है। सभी धर्म के लोग हैं जो अपने धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की कोई भी धार्मिक पहचान नहीं है। तो इस वक्त उनकी बड़ी बात है, वो कहना है कि ये जो मांग है ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि ये हमारी है अस्तित्व की पहचान कि आदिवासी जाए तो जाए कहाँ। प्रकृति के पूजक जो हैं वो अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करे, क्योंकि बाकी धर्मों के लोग जब धर्म की बात करते हैं तो अपने आप की पहचान जो देते हैं वो धार्मिक तौर पर कई बार कहते हैं, लेकिन आदिवासी जो होता है वो सिर्फ आदिवासी रह गया, उसकी कोई भी धार्मिक आस्था की पहचान नहीं है। ऑलरेडी आज केंद्र में भी बैठी हुई है सरकार, और जो झारखंड में भी ऐसी कोई जनजाति सुरक्षा मंच जो बैठे हैं, जो ये लोग संगठन बना के बैठे हुए हैं, ऑलरेडी हमारे सरना समाज को डायरेक्टली वो लोग मतलब वार्निंग दे रहे हैं, और केंद्र से भी वो यहाँ राज्य से भी और केंद्र से भी वो लोग बोल रहे हैं कि सरना समाज तो हिंदू है। तो हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू नहीं है, हम युवा जग चुके हैं। हमारे बिरसा मुंडा का हमारे खून में रग रग में दौड़ रहा है, हमारे वीर बुद्धू भगत का, सिद्धू कान्हू का हमारे अंदर इस जज्बा के साथ और जोश और जुनून के साथ एकदम हमारे अंदर खून का एक लहर दौड़ रहा है। और इन सभी को रोकने के लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि कोई भी हमारा समाज को राजनीति पॉलिटिक्स में ना ले तो ही बेहतर होगा, नहीं तो अन्यथा इसके लिए बहुत बड़ा जो है इसके लिए आंदोलन और इसके लिए आक्रमण हम लोग जोर से विरोध करेंगे, और कड़ी से कड़ी उन लोगों को अपने समाज में बैठाने का काम करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग जनगणना महारजिस्ट्रार से भी कई बार सवाल किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया, उनका जो एक लेटर भी है उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग सरना धर्म को अलग से पहचान देते हैं, कोड नहीं मिला है, लेकिन वो लोग जो भी अन्य का कॉलम में जो वो लोग दर्ज करते हैं उसका आंकड़ा बकायदे हम लोग फ्लैश करते हैं, वो चीज उनके द्वारा कहा गया। दूसरी बात ये कहा गया कि हम लोग के द्वारा जो पूछा गया था कि आप धर्म कोड किसको देते हैं, तो उनका कहना था कि जनगणना की सुविधा के लिए आंकड़ा की दृष्टि से जो बड़े धर्म है उनको जनगणना प्रपत्र में कोड के रूप में शामिल किया जाता है। तो हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोगों का जनसंख्या जो है वो 50 लाख लगभग जो था, जो कि जैन धर्म से लगभग 5.5 लाख अधिक था। जैन धर्मावलंबियों का 44 लाख था, हमारा 50 लाख था, हम उनसे 5.5 लाख अधिक थे। तो ये आंकड़ा आने के बाद भी लोगों में और जागरूकता आई, और उसके बाद जब हम लोग डिमांड करने लगे तो 14 में बीजेपी की सरकार आई। उसके बाद कोड नहीं देते हुए हम लोगों को इधर उधर घुमाया गया, हम लोगों को कई तरह से भरमाने का कोशिश किया गया। तब हम आदिवासी समाज के तमाम अगुवाओं को लगा कि ये लोग सीधे रूप से मानने वाले नहीं है, हमारा हक अधिकार देने का नियत ही इनके पास नहीं है। तो फिर ये जो सरकार जो बनती है ये लोकतंत्र है, इसको तो हम ही लोग बनाते हैं, तो ये हमारा कैसा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमारी मांग को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। तब फिर हम लोगों ने एक नारा लगाया, सरना धर्म कोड नहीं तो कोड वोट नहीं। बीजेपी बार बार आदिवासी को हिंदू कह के उनका जो सरना मूवमेंट के कारण जो आदिवासी उनसे पृथक अलग हो गए थे, तो उनको बार बार हिंदू कह के उनकी सहानुभूति लेने का प्रयास करती है। तो और
जेएमएम उनको सरना कोड देके दोबारा उसको उनकी आइडेंटिटी पहचान से हिंदू से अलग करने का दावा करती है। इससे जेएमएम को काफ़ी मतलब आगे भी प्रयास करना होगा। साथ में उनके जो जेएमएम के समर्थित जन संगठन है जो आदिवासी मुद्दों पर जन आंदोलन में रहते हैं, मेन उन्हीं को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी लोग इतने समझदार हो गए हम लोग कि वो राजनीतिक दलों से अपेक्षा जो जन संगठन और धार्मिक संगठन की बातें ज़्यादा सुनती है। अब उसमें देखना ये होगा कि वो जो जन संगठन और धार्मिक संगठन किन राजनीतिक पार्टियों के ज़्यादा करीब है, तो उन्हीं को ज़्यादा फायदा लोग दिला सकते हैं। यहाँ सबसे पहले धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर ईसाई आदिवासी और गैर ईसाई मतलब आदिवासी सरना आदिवासियों को अलग किया गया था। इससे क्या तो उनको डिवाइड एंड रूल के तहत अलग किया गया। इससे क्या हुआ कि उनका जो वोट बैंक भी बटा, तो सरना वाले एक खेमा में चल गए, ईसाई वाले एक खेमा में चल गए। जब सरना धर्म कोड का मुद्दा उठाया, जिसमें कई ईसाई धर्मगुरुओं ने समर्थन किया और इसका सरना आदिवासी धर्म कोड का आंदोलन दिल्ली तक पहुंची, दिल्ली के दरवाजे तक मुखर होकर लोगों ने आवाज़ उठाने लगे। तो और इसके साथ में ये सरना धर्म कोड के मुद्दे के साथ में सारे आदिवासी एकजुट भी होते हैं। तो ये आने वाले दिनों में काफ़ी एक बृहद आंदोलन के रूप में भी होगा और इससे उनकी आइडेंटिटी और पहचान को बचाने में भी मदद मिलेगी। कि हम तो कोई धन दौलत नहीं मांग रहे, हम पैसा नहीं मांग रहे, हम इस लोकतंत्र में अपनी पहचान, अपनी अस्तित्व की बात कर रहे हैं। और ये लोग हमारी पहचान तक को देने से जब इनकार कर रहे हैं, तो ये फिर किस मुंह से हमसे वोट मांगते हैं। सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, इसी तर्ज पर वोटिंग हुआ और इसके जितने भी आरक्षित सीट थे वहां से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। कारण ये है कि झारखंड सरकार ने तो 2020 में हम लोगों का विधानसभा का विशेष सत्र बुला के सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा था। तो एक लोगों का सहानुभूति उस पार्टी के साथ, उस गठबंधन के साथ जुड़ चुका था। लेकिन उसके बाद भी केंद्र की तरफ से हम लोगों को कोड नहीं दिया जा रहा था और केंद्र में हम लोग जानते हैं कि वहां बीजेपी की सरकार है। तो हमारा मांग निश्चित रूप से केंद्र सरकार से यानी बीजेपी से है। लेकिन बीजेपी इस चीज पर किसी तरह का पहल नहीं कर रही थी, जिसका जवाब हम लोगों ने लोकसभा में दिया। सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, इसी तर्ज पर वोटिंग हुआ और उसके बाद 5 आरक्षित सीट है वहां से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। उनकी नीयत को हम लोग पकड़ चुके हैं, इसलिए हमारा जो नारा है सरना धर्म कोड नहीं तो वोट नहीं, इसी पर हम लोगों का काम चल रहा है। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी अभी तक में वो बाकी मामले में बात कर रही है, लेकिन हमारा जो पहचान का बात है उसके लिए वो बात नहीं कर पा रही है, उसके लिए नहीं बोल पा रही है। तो हमारा लगातार मांग है कि हमें बाकी चीज तो जो हमारा हक अधिकार है वो तो हमें मिलना ही चाहिए, लेकिन कम से कम हमें अपने पहचान से वंचित नहीं किया जाए और हमारा पहचान दिया जाए। अभी भी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हम लोग का वही मांग है और हम लोगों का वही नारा है। ये थी रांची की जनता जिससे हम बात कर रहे थे सरना धर्म कोड को लेकर। साल 2022 में जंतर मंतर पर इसको लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद से लगातार एग्रेसिवली इस पे बात हो रही थी। हालांकि जो लड़ाई है ये 90s से ही शुरू हुई थी, इसमें जिसमें लेकर लोगों ने, कुछ लोगों की मुहिम पर ये शुरू हुआ, जिसमें सिर्फ धर्म की बात नहीं, बाद में आदिवासी समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें नशे को कैसे कम किया जाए और बाकी चीजें आने वाली जनरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसे अपने धर्म की बात बताए, ये बताना शुरू किया। और आज लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनको एक धार्मिक मान्यता दी जाए, जिसमें आदिवासी, खासकर झारखंड के लोग ये कह रहे हैं कि आदिवासियों को एक धार्मिक मान्यता है जिसमें वह अपने धर्म की जगह पर सरना लिख पाए, ना कि हिंदू, ना ही ईसाई या कोई अन्य धर्म। रांची से मैं पूनम मसीह, जनचौक के लिए।